माई कम इन सर। आइए जनाब, आइए आइए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आइए आइए, बैठो। कैसे हैं सर आप? हम बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए। और आपके हालचाल कैसे हैं? हाँ बढ़िया है। कैसे आना हुआ? सर आना तो मैं नहीं चाहता था, अच्छा, लेकिन सर मजबूरी ऐसी है, मुझे आना ही पड़ा। अरे ऐसी क्या मजबूरी है, वो भी आपके सामने? सर मजबूरी ये है, हाँ। राज का नाम तो आपने सुना ही होगा सर। आपका सबसे बेस्ट टीचर, जिसको आपने गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा था सर। हाँ। बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है सर, राज ने पूरे गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाई लिखाई में नहीं, बच्चों को म्यूजिक में लगा दिया सर। हमारे गुरुकुल का नाम हुआ करता था सर, बच्चों के 90+ मार्क्स आते थे। आज बच्चों के मार्क्स 75-80% आ रहे हैं सर। अगर ऐसी चलता रहा सर, समाज में गुरुकुल का नाम बहुत नीचा हो जाएगा सर, बहुत नीचा हो जाएगा। आपने और आपके पूर्वजों ने इस गुरुकुल को चलाने के लिए बड़े बलिदान दिए हैं सर। आपको कुछ करना होगा सर। अगर ये म्यूजिक का खेल नहीं रुका तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा सर, अनर्थ हो जाएगा। आप बताइए हमें क्या करना होगा, हम क्या कर सकते हैं? आप जो कहेंगे, हम अपने पूर्वजों की शान और शौकत को, उस रुतबे को कायम रखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। सर गुरुकुल के लिए और हमारे और आपके सम्मान के लिए राज को हटाना ही सबके लिए ठीक होगा सर। ये राज क्या हुआ है? ये राज ने दिमाग घुमा के फेंक दिया है। न जाने इसे म्यूजिक म्यूजिक, अरे सारे बच्चे बिगाड़ रहा है ये, इतने बच्चों को बिगाड़ रहा है। म्यूजिक से पता नहीं है क्या करना, साबित करना चाहता है, क्या करना चाहता है। सर मैं यही चाहता हूं कि आप कॉलेज के अंदर म्यूजिक पे प्रतिबंध लगा दें सर, ताकि वो अपनी कामयाबी में सफल ना हो सके सर। यही करना होगा। हम ये चाहते हैं कि इस राज को निकाल दिया जाए। इसको सर कॉलेज से निकाल दो। निकालने के बाद ही अपने गुरुकुल में कुछ सुधार आएगा। गुरुकुल के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा सर। कुछ कीजिए सर, कुछ कीजिए। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। सोचते हैं हम, कुछ आप भी सोचिए, कुछ हम सोचते हैं। मैं सर सोच चुका हूँ। अच्छा, उसको कॉलेज से बाहर निकाल देते हैं सर। बच्चों के भविष्य का सवाल है, वरना सबका जीवन खराब कर देगा सर। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज हम राज को ही देखेंगे, ये म्यूजिक रहेगा या हम। आइए सर, कैसे आना हुआ आपका? कैसे आना हुआ ये तुम जानते हो। हमने तुम्हें स्कूल में इसलिए नहीं बुलाया था कि तुम हमारे स्कूल का माहौल चेंज कर दो। अरे सर बैठिए, आप बैठिए सर, आप बैठिए। तुम्हें अपने गुरुकुल में इसलिए एंट्री कराई थी कि तुम हमारे गुरुकुल का ख्याल रखोगे, वहां की मान मर्यादा का ख्याल रखोगे। लेकिन तुमने क्या किया है? तुमने हमारे गुरुकुल की मान मर्यादा खत्म कर दी है। हर बच्चा म्यूजिक में लगा है, म्यूजिक में लगा है। अरे किसी बच्चे का भविष्य नहीं बनता म्यूजिक से। ठीक है सर, अब आप मेरी बात भी सुनिए। आपके इसी एटीट्यूड की वजह से एक जीवन पहले बर्बाद हो चुका है। दुनिया प्रेम से चलती है, प्यार से चलती है। लोगों के दिलों में संगीत होगा, मोहब्बत पैदा होती है। वही संगीत से एक दिन अफसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे। लेकिन जिसके अंदर म्यूजिक होगा वही तो प्रोग्रेस करेगा, वही तरक्की करेगा। एक फाइट के साथ, लड़ाई के साथ इंजीनियर नहीं बना जा सकता। इस हिंदुस्तान में म्यूजिक की पढ़ाई पढ़ने के बाद कौन इंजीनियर बना है, कौन बड़े मुकाम पे पहुंचा है? सबको पढ़ाई चाहिए, LLB की पढ़ाई चाहिए,
डिग्री चाहिए। म्यूजिक सीखने के बाद कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बनता, समझे? ठीक है सर। फिर ए रहमान साहब कैसे हुए? वो म्यूजिक से कहां पहुंचे? पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ। बिस्मिल्लाह खां बादशाह से कहां पहुंचे? लोगों की धड़कनों के अंदर संगीत बसता है। बिजनेस अगर कुछ प्रोग्रेस करेंगे, तरक्की करेंगे, कुछ बनेंगे, संगीत होगा तो और ज्यादा इम्प्रूव होगा उनके अंदर। हमें कुछ नहीं सुनना, समझे? हम तुम्हें ये समझाने के लिए आए कि हमारे गुरुकुल में ये सब नहीं चलेगा। मान मर्यादा का आप ख्याल रखेंगे। सर आप मेरी बात सुनिए। मेरा तो जन्म हुआ था ना, वो संगीत के बीच में हुआ था। जब मैं पैदा हुआ तो मुझे चारों तरफ संगीत की आवाज दिखाई देती थी। तो मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे के अंदर संगीत हो, म्यूजिक हो, शांति मिलती है। आप इसे पता करके देखिए सर। आप नारायण शंकर के जमाने में भी उन्होंने भी तुम्हें समझाया था कि ये सब यहाँ नहीं चलेगा। तुमने एक लड़की की खातिर यहाँ का माहौल चेंज कर दिया। मैं हर स्कूल के लड़का हो लड़की सबके दिलों के अंदर मोहब्बत भर के जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि ये दुनिया नफरत से नहीं चलती सर। ये मोहब्बत के पाठ किसी और को पढ़ाना। हमारे गुरुकुल में ये मोहब्बत के पाठ नहीं चलेंगे। हमारे गुरुकुल में सिर्फ चलेगी तो पढ़ाई चलेगी, डिग्री चलेगी। ये सब नहीं चलेगा जो तुम चलाना चाहते हो, समझे? नहीं सर। आज मैं तुम्हें ये लेटर देने आया, वार्निंग लेटर है ये। अगर इसके बाद भी तुमने किसी तरह की हरकत की तो समझ लेना मेरे गुरुकुल से तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। धक्के मार के निकलवा दूंगा मैं तुम्हें बाहर। हम देखेंगे तुम्हें कैसे कौन रख सकता है यहाँ। हम निकालेंगे हम। और मैं मोहब्बत बजाता रहूंगा, संगीत में गाता रहूंगा। नफरतें फिर भी दिलों में है चाहते, मर भी जाए प्यारी बात।